हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बच्चों बस हमारे 4 इलस्ट्रेशंस और बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर 57 से और इलस्ट्रेशन नंबर 60 तक हम पूरे इलस्ट्रेशंस आज कंप्लीट कर देंगे। चलो, तो एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2020। तो 1 जुलाई 2020 को ये तीनों पार्टनर्स पार्टनरशिप में एंटर हुए टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 और 3:2:1 के रेशियो में ये लोग प्रॉफिट बांटते थे। एक्स ने गारंटी किया किसको? जेड को, कि जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 36,000 पर एनम। मतलब पूरे साल का प्रॉफिट, पूरे साल का शेयर जो होगा मिनिमम 36,000 तो मिलेगा ही मिलेगा जेड को, ऐसा एक्स ने गारंटी किया। वरना कौन भुगतेगा? एक्स भुगतेगा। ठीक है, तो सारा ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी बच्चों यहीं पर है कि पूरे साल का पर एनम वर्ड दे दिया इन्होंने। द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स वॉज 2 लाख, वाई 1 लाख, जेड 1 लाख। Profit for the year ended 31st March 2021 was 1,38,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो सबसे पहले हम P&L appropriation account में 1,38,000 का लिख देते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, P&L अकाउंट से हम लेकर आए। चलो, अब बच्चों हमें क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम से। ठीक है, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख पे। तो चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स लिख लोगे आप, 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, इंटू 6/100 इंटू 6/100 इंटू 6/100। तो 6% पर एनम का रेट दिया है। हमने पार्टनरशिप कब स्टार्ट की? 1 जुलाई को। तो डेट्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स का यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटू 9/12, क्योंकि 9 महीने पहले ही कैपिटल लेकर आए तो इंटरेस्ट भी 9 महीने के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। चलिए तो देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। 2 लाख इंटू 6% इंटू 9/12 कितना आ गया? 9,000। ठीक है, 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12 4,500। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? 18,000। ठीक है, तो अब 1,38,000 के नेट प्रॉफिट में से 18,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया। ठीक है, और इसके अलावा कहीं पे भी कोई अप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही दिया है। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बच्चों आ जाएगा कितना? 1,20,000। इतनी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, अब x को कितना मिलेगा, y को कितना मिलेगा और z को कितना मिलेगा ये हम निकाल लेते हैं। चलो, तो यहां पर हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1,20,000। ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। चलिए, तो 1,20,000 रुपए जो है वो हम 3:2:1 के रेशियो में बांट देते हैं। सबसे पहले तो ये काम करते हैं। ठीक है, तो 1,20,000 इसको हम बांट देते हैं किस रेशियो में? 3:2:1 के रेशियो में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। तो कितना हो जाएगा? 1,20,000 इंटू 3/6 60,000 हो जाएगा। इंटू 2/6 कितना हो जाएगा? 40,000 और इंटू 1/6 कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, अब ये तो आपने निकाल लिया कि 1,20,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ऐसे। लेकिन अब बात आ रही है प्रॉमिस की, वचन की, गारंटी की। यहाँ पे गारंटी कितना दिया गया था जेड को? 36,000
मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा पूरे साल का। लेकिन अभी हमारी फर्म ही 1 जुलाई को चालू हुई है, ठीक है, तो इस साल पूरे साल का तो नहीं, लेकिन 9 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं 36,000 फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। 36,000 प्रॉफिट का शेयर रहेगा, ठीक है। तो 36,000 इंटू 9/12 इस साल का हमारा कितना हो जाएगा? 27,000, ठीक है। तो इस साल हमारा जो ड्यू बनता है, ठीक है, वो 27,000 बनता है, ठीक है, क्योंकि पूरे साल तो फर्म ने ऑपरेट ही नहीं किया है ना, फर्म अभी चालू हुई है, 9 महीने पहले चालू हुई है। तो इस साल जो जेड का प्रॉफिट है वो 9 मंथ्स के लिए ही बनता है। 36,000 अगर पूरे साल का है तो इंटू 9/12 कर दोगे तो 9 मंथ्स का आपका निकल जाएगा। तो ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है फॉर 9 मंथ्स। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो डेफिशिएंसी 27,000 मिलना चाहिए था, 27,000 9 महीने का, लेकिन मिला कितना? 20,000, ठीक है। तो अब 7,000 की डेफिशिएंसी हो गई। अब 7,000 का किसने प्रॉमिस किया था? जो भी डेफिशिएंसी होगी मैं दूंगा, एक्स ने। तो एक्स 7,000 देगा और जेड को 7,000 मिल जाएगा। तो जेड को 9 मंथ्स के हिसाब से जो मिलना चाहिए था प्रॉफिट 27,000 वो मिल जाएगा, और एक्स सैक्रिफाइस करेगा 7,000, तो एक्स का प्रॉफिट रह जाएगा 53,000। तो आपके तीनों के प्रॉफिट हो जाएंगे, एक्स को 53,000 मिलेगा, वाई को 40,000 और जेड को 27,000। तो चलो देख लेते हैं आंसर्स। तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली उन्होंने नेट फिगर लिख दिया है, एक्स को 53,000, वाई को 40,000 और जेड को 27,000। आप चाहो तो ये पूरी वर्किंग जो है, जो हमने करी है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इसको आप P&L अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे दिखा सकते हो ऐड लेस करके, ठीक है, या डायरेक्टली लिख के यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो। क्लियर है? तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। और ये हमारी वर्किंग हो गई, वर्किंग में कोई डाउट हो तो पूछ लो। इसमें बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आपको 36,000 पूरे 12 महीने का गारंटी दिया था आपने कि 12 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट 36,000 देंगे, क्योंकि 36,000 पर एनम था। तो बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट यही था कि हमारी फर्म 9 महीने पहले चालू हुई, इसलिए हमने 36,000 का 9/12 दैट इज 9 मंथ्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ा हमें। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 58। मानिका, भावी एंड कोमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, मानिका, भावी एंड कोमल 6:4:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपए का कोमल को गारंटी दिया है इन लोगों ने कि तुम्हें कम से कम 2 लाख रुपए का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, चाहे धरती फट जाए, आसमान गिर जाए, लेकिन तुम्हारा 2 लाख का प्रॉफिट तो होके ही रहेगा, हम लोग देंगे अपनी जेब से। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 22 लाख। लो भाई, यहाँ पे फर्म प्रॉफिट तो छोड़ दो, ठीक है, कि कम प्रॉफिट हुआ वो तो बात ही अलग है, यहाँ पे लॉस ही हो गया सीधे सीधे 22 लाख रुपए का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, ठीक है। अब लॉस हो गया, अब क्या करेंगे? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय मानिका एंड भावी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो मानिका एंड भावी किस तरह से इस डेफिशिएंसी को भुगतेंगे, इस लॉस का हर्जाना जो उन्होंने गारंटी दी थी, जो वचन था वो निभाएंगे, वो देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बड़ा सबसे सिंपल चीज़ करते हैं, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। अब भाई प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आता है P&L अकाउंट से यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो नेट लॉस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट लॉस लेके आए 22 लाख रुपए का। तो इस बार पार्टनर्स को केक नहीं मिलेगा, करेला मिलेगा, ठीक है। तो 22 लाख रुपए का करेला मिला, लॉस मिला। अब सबसे पहले इजी काम क्या कर लो, इसको 6:4:1 के रेशो में बांट लेते हैं। चलो, तो 22 लाख का लॉस था, तो प्रॉफिट होता तो भी इसी रेशो में बांटते, लॉस होगा तो भी इसी रेशो में बांटेंगे। तो 6:4:1 के रेशो में बांट रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6/11
ठीक है, 6:4:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। तो 6/11, 4/11 एंड 1/11। ठीक है, तो 22 लाख को आप इन रेशियो में बांट लो। 22 लाख इंटू 6/11 कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो मानिका जो है वो 12 लाख का लॉस चला जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इंटू 4/11 8 लाख का लॉस जो है वो भावी भुगतेगी। एंड 2 लाख का लॉस आ रहा है किसके अकाउंट में? कोमल के। ठीक है, तो इस तरह से 22 लाख का लॉस जो है वो आपने तीनों में ट्रांसफर कर दिया। अभी ये P&L अप्रोप्रिएशन वाली कहानी यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको देख लो। अभी इसमें कोई डाउट है क्या? सिंपल था, कुछ नहीं था। जो लॉस था वो आपने तीनों में उनके प्रॉफिट या लॉस शेयरिंग रेशियो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कहानी क्या हुई देखो जरा। ये हमारा 0 है, नंबर लाइन आती है आपको बनाना। तो 0 के यहां पर हमारा नेगेटिव जाता है। ठीक है, दैट मीन्स लॉस। और यहां पर हम गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने क्या प्रॉमिस किया था? हमने यहाँ पे 2 लाख का प्रॉमिस किया था। किसको? कोमल को, कि तुम्हें 2 लाख का तो प्रॉफिट हम करवा के ही रहेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, यहाँ पर कोमल को 2 लाख का लॉस हिस्से में आया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? कोमल जो है वो रोने लग गई, वो दुखी हो गई। तो मानिका और भाभी ने कहा कि हमने तुम्हें कुछ वचन दिया था तो उसे भूलो मत, हम अपना वचन जरूर निभाएंगे। ठीक है, तो मानिका और भाभी को कितना इसको देना पड़ेगा? कोमल को देना पड़ेगा कि वो 2 लाख के प्रॉफिट पे आ जाए। ठीक है, जो उसको प्रॉमिस किया था, जो उसको गारंटी दी थी, कितना देना पड़ेगा? चलो बताओ जल्दी बच्चों। अभी मानिका ये कोमल जो है उसको वो यहाँ पर है, तो 2 लाख रुपए देंगे तब तो जो उसका लॉस 2 लाख का लॉस उसने भुगता है, ठीक है, वो आएगा किस पे? 0 पे। फिर 2 लाख और देने पड़ेंगे तब जाके वो 2 लाख के प्रॉफिट पे आएगी। आया समझ में क्या हो रहा है? -2 लाख पे चली गई थी कोमल, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट तो छोड़ दो, अभी 2 लाख के लॉस पे चली गई है। तो जब 2 लाख के लॉस उसने लॉस बियर किया है तो उसको 0 पे लाने के लिए 2 लाख देना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 लाख पे है अभी, तो 0 पे लाने के लिए +2 लाख करना पड़ेगा, +2 लाख। ठीक है, फिर ये अभी अब हुआ नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गई वो। ठीक है, ये जहां पे लॉस से वो सीधे आ गई कहां पे? नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गई। अब और +2 लाख करेंगे तब जाके हमारी कोमल जो है वो 2 लाख के प्रॉफिट पे आएगी। तो मतलब इसको टोटल 4 लाख देना पड़ेगा, तब जाके इसका वचन हम निभा पाएंगे। आ रहा है समझ में? तो बस यहाँ पे बस समझने वाली बात मेन यही थी कि जब 2 लाख का लॉस हो गया तो पहले 2 लाख तो उस लॉस को नलिफाई करने के लिए देना पड़ेगा, 0 करने के लिए देना पड़ेगा, फिर +2 लाख और देना पड़ेगा ताकि 2 लाख के प्रॉफिट पे आ सके। तो इस तरह से टोटल भुगतान जो है 4 लाख का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो मानिका एंड भाभी 6:4, क्योंकि कुछ और लिखा नहीं है अलग से, कोई अग्रीड रेशियो नहीं दिया, तो 6:4 के रेशियो में 4 लाख रुपए देंगे। ठीक है, तो क्या होने वाला है ध्यान से, मानिका और भाभी को देना है तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो मानिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कोमल को मिलेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आपने देखा कि 4 लाख क्यों देना पड़ रहा है, तो कोमल को 4 लाख देना पड़ेगा तब जाके वो 2 लाख के प्रॉफिट में आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मानिका और भाभी कैसे देंगे? तो 4 लाख को कर लो 6:4 के रेशियो में, तो 4 लाख इंटू 6/10 कितना हो जाएगा? 2,40,000 इंटू 4/10 कितना हो जाएगा? 1,60,000। तो बस यही आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी कि मानिका और भाभी दोनों डेबिट हो जाएंगे अपने कैपिटल अकाउंट में से पैसा, बेसिकली वो किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? कोमल के कैपिटल अकाउंट में।
क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आ जाओ, यही जर्नल एंट्री है। मानिकास कैपिटल अकाउंट 2,40,000, भावीस कैपिटल अकाउंट 1,60,000, टू कोमल्स कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4 लाख इंटू 6/10 और ये हो जाएगा 4 लाख इंटू 4/10। तो 6:4 के रेशियो में वो 4 लाख का जो भुगतान उसको कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 59। ठीक है, A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 12:8:5। तो A, B और C जो हैं वो तीनों पार्टनर्स 12:8:5 के रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेस शेयर करते थे। पार्टनर C इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। तो पार्टनर C को गारंटी दी गई है, वचन दिया गया है कि कम से कम मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट तो आपको करवा के ही रहेंगे, होके ही रहेगा। ठीक है, द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च वर। तो बच्चों यहाँ पे हमें अलग अलग सालों के प्रॉफिट लॉसेस दिए हैं। 2019 का कितना दिया है, 2 लाख। 2020 का कितना दिया है, 3 लाख प्रॉफिट। और 2021 में लॉस हुआ 2 लाख का। हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह नहीं बनाना, यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना के पूरा चीज़ें कैलकुलेट करके हम लोग फिर उसके हिसाब से जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, ये हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 अलग सालों में। ये हो जाएगा हमारा 2019, 2020 और 2021। ठीक है, और पार्टनर्स के नाम क्या थे, A, B, C। चलो तो पहले 2019 का देखते हैं केस बच्चों क्या है। तो 2019 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ है भाई, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट हुआ है 2 लाख का, और रेशियो क्या रखना है, 12:8:5। ठीक है, तो चलो डिवाइड करो। यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख इंटू 12/25, ये हो जाएगा इंटू 8/25, और ये हो जाएगा इंटू 5/25। तो देख लो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका कितना, 96,000। बी का कितना आ रहा है, 64,000। ठीक है, और सी का कितना आ रहा है, 40,000। ठीक है, अब सी को कितनी गारंटी दी गई है, सी को गारंटी दी है कितनी, कि 50,000 का प्रॉफिट तो आपको होगा ही किसी भी हाल में। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी बच्चों, 50,000 का प्रॉफिट उसको देना था, बट हुआ कितना, 40,000 का ही। तो 10,000 अभी भी कम है। ठीक है, तो ये 10,000 जो है कौन देंगे, ए और बी देंगे। ठीक है, तो ए और बी जो है किस रेशियो में देंगे, 12:8 के रेशियो में देंगे, क्योंकि कोई और अग्रीड रेशियो है नहीं। ठीक है, तो 10,000 इंटू 12/20 कर दो, और बी 8/20। तो ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो यहाँ पर ए बच्चों 6,000 सैक्रिफाइस करेगा, बी 4,000 सैक्रिफाइस करेगा, इसको 6,000 मिलेगा किससे, ए से, और इसको 4,000 किससे मिलेगा, बी से। तो इसका टोटल बच्चों हो जाएगा पूरा 50,000 जो इसको प्रॉमिस किया था। ठीक है, बी ने सैक्रिफाइस किया, उसका बचेगा 60,000। ठीक है, और सी ने ए ने सैक्रिफाइस किया, उसका बचेगा 90,000। क्लियर हो गया?
तो 2019 की हमने पूरी वर्किंग कर ली, अब बस जर्नल एंट्रीज देख लो। ठीक है, तो 2019 में 31 मार्च को सबसे पहली एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम प्रॉफिट उठा के लाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे डेबिट। कितने से, 2 लाख रुपए से। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये उसकी एंट्री हो गई। ठीक है, अब दूसरी एंट्री आप डायरेक्टली क्या कर दो, यहां आपने वर्किंग तो कर ही ली है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या कर दो, ए को 90,000 दे दो, बी को 60,000 दे दो और सी को 50,000 दे दो। ठीक है, या तो आप चाहो तो पुराना प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर एक वापस से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो ए और बी का और सी को क्रेडिट करो, ये भी कर सकते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एक सिंगल एंट्री पास करके नेट फिगर से एंट्री पास कर देंगे। तो 2 लाख रुपए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट है, अब ये केक को हम बांट रहे हैं, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट था, अब ये मार के हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ए को कितना मिलेगा, 90,000, बी को कितना मिलेगा, 60,000 और सी को कितना मिलेगा, 50,000। ठीक है, ये आपने वर्किंग नोट नंबर आपने वर्किंग नोट में दिखा दिया है। यहाँ पर हमारे वर्किंग नोट में 90,000, 60,000, 50,000 क्लियर हो गया। तो ये एक बार वर्किंग नोट पूरा देख लो 2019 का, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, और 2019 की ये एंट्रीज भी देख लो कि कोई डाउट तो नहीं है। और तो समझ में आ रहा है जर्नल एंट्रीज का लॉजिक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 2020, तो 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ, 3 लाख रुपए। चलिए तो यहाँ पे बांट लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट हुआ हमें कितना, 3 लाख रुपए। तो 3 लाख को बांटते हैं 12:8:5 के रेशियो में। ठीक है, ए बी एंड सी, तो ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 12/25, ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 8/25 और ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 5/25। चलिए तो आंसर्स निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 1,44,000, ये आ जाएगा 96,000 और ये आ जाएगा 60,000। तो बच्चों ऑलरेडी प्रॉफिट इतना था कि इसको मिनिमम 50,000 से ज़्यादा ही, बल्कि 60,000 का इसको हमने प्रॉफिट दे दिया है। तो इस बार ए और बी को क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सी को मिनिमम जो वचन दिया था 50,000 के प्रॉफिट का, उससे ज़्यादा ही कमा के दे दिया। क्लियर है, तो बस सीधे सीधे एंट्री हो जाएगी बच्चों 2020 की। सबसे पहली एंट्री वही सेम, यहाँ पे लिखोगे आप डेट 2020 31 मार्च। सबसे पहली एंट्री यही होगी बच्चों, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को का जो प्रॉफिट है, इसको हम मार के ट्रांसफर करेंगे किसके, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। ठीक है, कितना कितना, 1,44,000, 96,000 और 60,000। तो यही हमने निकाला था, 1,44,000, 96,000 और 60,000। तो एक बार रिव्यू कर लो, 2020 की वर्किंग देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, और ये हमारा 2020 का जर्नल एंट्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट हमारा जो बचा हुआ है, तो लास्ट ईयर जो था हमारा 2021, उसमें लॉस हुआ है बच्चों 2 लाख का। तो तब उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लॉस हुआ है 2 लाख का, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलो ठीक है, ए बी सी में।
ठीक है, तो मैं इसको नेगेटिव ऐसे ब्रैकेट में लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि लॉस है। ये हो जाएगा इंटू 12/25 इंटू 8/25 एंड इंटू 5/25। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 96,000, तो ए भुगतेगा 96,000 का लॉस, बी 64,000 का लॉस, ठीक है, और सी 40,000 का लॉस। तो सबसे पहले जब लॉस हुआ तो हमने क्या किया, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात आ रही है गारंटी की। तो बच्चों सी को हमने गारंटी दी थी कि आपको 50,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ तो 40,000 का पहले तो लॉस ही हो गया है ना। तो आपको वही मैंने आपको जो नंबर लाइन पे समझाया था, ये 0 है, यहाँ पर ये -40,000 पे, और आपको इसको लेके जाना है कहाँ पे, +50,000 पे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -40,000 से अगर 0 पे आना है तो आपको +40,000 करना पड़ेगा, और 0 से जब +50,000 पे जाना है तो +50,000 करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो सबसे पहले तो लॉस जो 40,000 का हुआ है उसको कंपनसेट करेंगे, ठीक है, फिर 0 पे आ जाएंगे, फिर +50,000 और देंगे, तब जाके ये प्रॉफिट वाले कंडीशन में आएगा कि इसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो 40,000 का लॉस को कंपनसेट करेंगे और फिर 50,000 का प्रॉफिट और देंगे, तो टोटल इसको कितना देना पड़ेगा, 90,000 देना पड़ेगा, तब जाके 90 - 40 ये 50,000 के प्रॉफिट में आएगा। आ रहा है समझ में। तो अब ए और बी बच्चों क्या करेंगे, 12:8 के रेशियो में 90,000 का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो खुद तो बेचारे लॉस में है ही, बोलते हैं ना कंगाली में आटा गीला या गरीबी में आटा गीला, वो वाली बात हो गई बच्चों। ठीक है, तो ऑलरेडी लॉस में थे बेचारे, लेकिन इसको क्योंकि गारंटी दी है तो और वो लॉस भुगतेंगे। कितना लॉस भुगतेंगे, चलो निकाल लेते हैं। 90,000, तो इसमें सबसे पहले चलो अब पहले जर्नल एंट्री देख लो, इससे पहले कंफ्यूजन हो आपको। 2021, ठीक है, तो सबसे पहले मैं एंट्री क्या करूंगी, यहां पर उन्होंने सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया लॉस, लेकिन मैं पर्सनली क्या करती, मैं पहले नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करती। ठीक है, तो मैं 2021 में सबसे पहली एंट्री करूंगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सबसे पहले मैं एंट्री करूंगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके डेबिट साइड में मैं लॉस को ट्रांसफर कर रही हूँ। कितना, 2 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस से 2 लाख रुपए का नेट लॉस जो है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं पहले एंट्री ये करूंगी, फिर दूसरी एंट्री मैं ये करूंगी, इन्होंने सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पहले नेट लॉस को ट्रांसफर करूंगी, फिर ए बी सी में उनका जो लॉस था वो बांटूंगी। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना ही आया था। देखो लॉस हमारा 96,000 का लॉस, 64,000 का लॉस और 40,000 का लॉस। तो तीनों के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे। प्रॉफिट होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड होता है, लॉस होगा तो उनके कैपिटल अकाउंट में माइनस होगा, इसलिए उनके तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, 2 मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आ रहा है समझ में। तो आप सीधे P&L अकाउंट से भी कर सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली क्या करती मैं आपको वो बता रही हूँ। तो इस तरह से मैंने जो 2 लाख का नेट लॉस आया है, मैंने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तीनों को लॉस बांट दिया। बेसिकली ये किया है मैंने, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था। यहाँ पे नेट लॉस आया है, मैंने P&L अप्रोप्रिएशन में नेट लॉस लिया और तीनों में बांट दिया। तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन अब जो मेन बात बची हुई है वो ये कि अब 90,000 रुपीज़, 40,000 का तो सी को कैपिटल में लॉस हुआ है, वो तो कंपनसेट करना ही है, लेकिन उसको हमें 50,000 के प्रॉफिट में लेके आना है। तो टोटल 90,000 का भुगतान जो है वो सी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी के कैपिटल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40,000 माइनस हुआ है, सी के कैपिटल में डेबिट हुआ है,
तो जब हम 90,000 से सी का कैपिटल क्रेडिट करेंगे तो मतलब 50,000 का नेट प्रॉफिट जो है वो सी को मिल जाएगा, जो हमने गारंटी दिया था, ठीक है। और उसका भुगतान 90,000 का भुगतान जो है वो जो करेंगे कौन, हमारे ए और बी 12:8 के रेशियो में। तो ये 90,000 आपको समझ में आया कैसे आया, बस आपको यही मेन समझना था यहाँ पर। तो अब 90,000 का लॉस जो है इंटू 12/20, 90,000 का जो लॉस है इंटू ये हो जाएगा आपका 8/20, ठीक है। तो ए और बी जो है वो बेचारे लॉस जो है और भुगतेंगे, कितना, यहाँ पे 90,000 का लॉस इंटू 12/20, 54,000 ए देगा सी को और 36,000 जो है वो बी देगा सी को। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, उनके पर्टिकुलर रेशियो में, अग्रीड रेशियो में, और सी का कैपिटल अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि हमने उसको मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट प्रॉमिस किया था, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो ये हमारा बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 59 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आज का लास्ट इलस्ट्रेशन। जय, विजय एंड करण वर पार्टनर्स ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। तो जय, विजय और करण ये 3 पार्टनर्स थे और ये लोग 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोवाइड किया भाई, मंथली सैलरी 5,000 ईच टू जय एंड विजय। तो जय और विजय को हर मंथ 5,000 की सैलरी दी जाएगी। करण वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। करण को गारंटी दिया गया कि भाई तुम्हें 5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड जय ने गारंटी दिया दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। तो जय ने क्या गारंटी दिया कि 2 लाख रुपए की, फर्म को गारंटी दिया कि मैं कुछ भी करके 2 लाख रुपए का फी अर्न करके दूंगा, ठीक है। अगर नहीं होगा अर्न तो मैं अपनी जेब से भरूंगा, ठीक। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करंट। अब अगर करंट को 5 लाख से कम कुछ के कारण कोई डेफिशिएंसी होती है तो उस डेफिशिएंसी को कौन भुगतेगा, कौन बियर करेगा, जय और विजय, इन द रेशियो ऑफ 3:2। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्नड फी ऑफ 1,75,000। लो भाई, तो जय ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि मैं 2 लाख की गारंटी देता हूँ, वो बड़ी बातें पूरी नहीं कर पाया, वो सिर्फ 1,75,000 की ही फी कमा के दे पाया फर्म को। तो अब 25,000 रुपये इसकी कैपिटल अकाउंट से काटेंगे, ठीक है, 2 लाख रुपए करने के लिए। एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अमाउंटेड टू 15 लाख, और 15 लाख रुपए के हमारे फर्म के प्रॉफिट्स थे। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, हमें क्या करना है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाना है इन तीनों के, जय, विजय एंड करण के, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इतना क्लियर हो गया। चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से उठा के ले आएंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद फर्म क्या करेगी बच्चों, 1,75,000 कमा के दिया जय ने, ठीक है, लेकिन उसको 2 लाख देना था, ठीक है। तो हमारे प्रॉफिट में 2 लाख आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 1,75,000 ही आया है। तो 25,000 रुपये की जो कमी है, क्योंकि जय ने गारंटी दी थी तो इसलिए वो 25,000 रुपये की कमी जो है वो कौन पूरी करेगा, जय पूरी करेगा। तो हम जय के कैपिटल अकाउंट से 25,000 का डेफिशिएंसी जो हुआ है फीस में, वो हम उससे रिकवर करेंगे, वो फर्म उससे लेगी, ठीक है। तो इसलिए फर्म जय से 25,000 लेगी एज फीस, जो कम अर्न की है, जय ने कम अर्न करके दी है, तो इसलिए वो हम क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्म को वो 25,000 मिल रहा है जय से, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, तो कि क्रेडिट साइड समझ में आ गया पूरा। यहाँ पर अब सैलरी देख लेते हैं। तो बच्चों मंथली सैलरी जो है ये है 15,000 की, ठीक है, 5,000 की नहीं है, 15,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 15,000 की पर मंथ सैलरी, तो 15,000 इंटू 12 कर लो, कितना हो रहा है, 1,80,000। तो 1,80,000 की सैलरी जय को भी मिलेगी और विजय को भी मिलेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जय कैपिटल अकाउंट 1,80,000 एंड विजय's कैपिटल अकाउंट
1,80,000 इन दोनों को सैलरी मिलेगी। तो टोटल कितनी सैलरी देनी पड़ी फर्म को? 3,60,000 की सैलरी दी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो बढ़िया। अब ज़रा हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, देख लेते हैं। चलिए, तो ज़रा यहाँ देखें कितना हो रहा है। क्रेडिट साइड कितना आ रहा है? 15 लाख प्लस 25,000। तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15 लाख प्लस 25,000। ठीक है, ये 15 लाख का प्रॉफिट था, प्लस 25,000 की जो फ़ी हमने जय ने कमा के दी वो हमने उससे ली। ठीक है, माइनस सैलरी देनी पड़ी 3,60,000, माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा? 15,25,000 माइनस 3,60,000, ये आ जाएगा 11,65,000। तो अब बचा हुआ जो हमारा केक का पीस है 11,65,000, ये तीनों पार्टनर्स में बटेगा। तो जय, विजय और करण। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम जय, विजय, करण। ठीक है, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है जय, विजय, करण का? 2:2:1। तो ऑन अ लाइटर नोट मुझे एक गाना याद आ रहा है, जय विजय बोल बोल के, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। आ रहा है समझ में? तो चलो इसी तरह से जय विजय को 2:2:1 के रेशियो में बांट दो भाई। तो 11,65,000 ठीक है, ये हो जाएगा 2/5, 2/5 और ये हो जाएगा 1/5। तो कितना हो रहा है? 4,66,000, 4,66,000 और इसका हो रहा है 2,33,000। अब आई है बारी क्या निकालने की कि भाई हमने करण को कितना गारंटी दिया था। तो डेफिशिएंसी निकालेंगे। अब करण को कितना प्रॉमिस किया था कि 5 लाख देंगे कमा के, प्रॉफिट होगा कम से कम तुम्हें। ठीक है, तो 5 लाख का प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसको मिला कितना? 2,33,000। तो 2,67,000 रुपीज़ उसको और मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसका भुगतान कौन करेगा? जय और विजय करेंगे। ठीक है, किस रेशियो में करेंगे? 3:2 के रेशियो में बताया गया है बच्चों। तो 3:2 रेशियो, तो 3/5 जय करेगा और 2/5 विजय करेगा। ठीक है, चलो अब निकाल लेते हैं। तो 2,67,000 इंटू 3/5 ये आ जाएगा 160,200 और ये आ जाएगा 1,06,800। तो यहाँ पर बच्चों जय सैक्रिफाइस करेगा 160,200 और विजय सैक्रिफाइस करेगा 1,06,800 और करण को मिलेगा जय से 160,200, ये उसको मिलेगा जय से, और 1,06,800 उसको मिलेगा किससे? विजय से। चलो तो अब देख लो ज़रा इसका 2,33,000 प्लस 160,200 प्लस 106,800, ये हो गया 5 लाख। तो अब करण नाचने लगेगा कि चलो 5 लाख मुझे मिल गए जो मुझे प्रॉमिस किए गए थे, और ये दोनों बेचारे सैक्रिफाइस करेंगे। 4,66,000 माइनस 160,200
ये 305,800 इसको मिलेगा 4,66,000 माइनस 106,800 इसको मिलेगा 359,200। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक बार ये वर्किंग देख लो, फिर मैं आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन पे लेके चलती हूँ। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लो, बहुत सिंपल था बच्चों, ये कुछ भी नहीं था इसमें भी। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने बांटे हैं 4,66,000, 4,66,000 और 2,33,000, तो देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो जय को 4,66,000, विजय को 4,66,000 और करण को 2,33,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। अब डेफिशिएंसी थी 2,67,000 की, ठीक है, तो वो जय और विजय ने मिलकर मीट कर दी, तो इसका करंट का कैपिटल तो 5 लाख पहुंच गया। लेकिन जय और विजय ने कितना सैक्रिफाइस किया, 160,200 और 1,06,800, तो 160,200 और 1,06,800, तो हमारा भी यही आंसर आया था 3,05,800 जय का हो जाएगा और विजय का प्रॉफिट हो जाएगा 359,200। ठीक है, यही आंसर्स आए थे हमारे। देखो यही तीनों आंसर्स आए। क्लियर हो गया, इतनी कहानी क्लियर हो गई। तो बस ये आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए अब बस फटाफट बच्चों इसको कैपिटल अकाउंट में देख लो क्या होगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर जय विजय करण, ठीक है, ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। सबसे पहले जय और विजय दोनों को क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो बाय पार्टनर सैलरी जय और विजय के कॉलम में 1,80,000 1,80,000 क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है, उनके कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद तीनों को जो जो प्रॉफिट मिला, 3,05,800 जय को मिला, वो क्रेडिट कर दो। विजय को 359,200 का मिला, वो क्रेडिट कर दो, और 5 लाख का करण को मिला। ठीक है, तो ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे उन तीनों के कैपिटल अकाउंट में। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद जय के कैपिटल से हमने रिकवर किया 25,000, तो जय का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा 25,000 रुपए से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा 25,000 रुपीज़। ठीक है, जय के कैपिटल अकाउंट से हमने रिकवर किया। तो बस यही सारी डिटेल्स थी बच्चों। आप टोटल करोगे, डेबिट साइड माइनस करोगे, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा जय का 4,60,800, विजय का आ जाएगा 5,39,200 और करण का आ जाएगा 5 लाख। तो ये था आपका बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 60। ठीक है, देख लो एक बार, रिव्यू कर लो। सिंपल था बच्चों, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो बच्चों हम लोगों के चैप्टर नंबर 2 के आज बधाई हो सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो 57 to 60 आज हमने देख लिए। अब हमारे बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, MCQs, और मेन चीज़ जो बची है हमारी अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो वो हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं बच्चों बाकी के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए और मज़े करने के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।